हेलो दोस्तों, आज की नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आज का नया टॉपिक अनुगमन वेग। इसे हम अपवाह वेग भी कहते हैं। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम हेडिंग बनाएंगे अनुगमन वेग। यहाँ पर मान लेंगे, माना हमारे पास कोई चालक तार है। क्या है? कोई चालक तार है हमारे पास, और हम जानते हैं प्रत्येक चालक में कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मान के चलेंगे वो मुक्त इलेक्ट्रॉन इस प्रकार यहाँ पर व्यवस्थित हैं। और हम ये भी जानते हैं कि जब किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वहाँ पर धनायन भी होते हैं। मतलब यहाँ पर कुछ धनायन भी होंगे। क्लियर है? जब कोई भी चालक फ्री होता है, मतलब स्वतंत्र होता है, उस पर कोई भी विभव उत्पन्न नहीं होता है, तब क्या होता है? ये मुक्त इलेक्ट्रॉन अनियमित गति करते हैं। अनियमित गति का मतलब उल्टी सीधी गति करते हैं। मतलब यहाँ से चलेंगे, किसी धनायन से टकराएंगे या फिर इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन से टकराकर अपनी दिशा को चेंज कर देंगे। यहाँ से इधर आएगा, यहाँ से टकराने के पश्चात हो सकता है इधर चला जाए, इधर चला जाए, ऐसे गति करते हैं। इस गति को यादृच्छिक गति या फिर अनियमित गति कहते हैं। क्लियर है? इस गति को, यानी कि इस टेढ़ी मेढ़ी गति को क्या कहते हैं? यादृच्छिक गति या फिर अनियमित गति कहते हैं। अगर हम इस चालक तार में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर दें, यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित कर दें, तब क्या होता है? मान के चलेंगे यही चालक तार हमारा इस प्रकार है। ये चालक तार इस प्रकार रखा हुआ है। क्लियर है? अगर हम इसके सिरों पर विभवांतर उत्पन्न कर दें, यानी कि इसको हम किसी बैटरी से जोड़ दें, तो क्या होता है? यही मुक्त इलेक्ट्रॉन एक निश्चित वेग से गति करने लगते हैं और वही वेग अनुगमन वेग कहलाता है। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस प्रकार उपस्थित थे, है ना? इस प्रकार उपस्थित थे हमारे ये मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? जब हमने इसमें 20 वोल्ट की बैटरी जोड़ दी या किसी सेल को जोड़ दिया, तो इसमें धारा प्रवाहित होने लगी। क्या प्रवाहित होने लगी? धारा प्रवाहित होने लगी धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर, यानी कि इस दिशा में। क्लियर है? और हमें पता है धारा के विपरीत दिशा में मुक्त इलेक्ट्रॉन बहते हैं। तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? एक निश्चित वेग से ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर बहने लगते हैं, यानी कि प्रवाहित होने लगते हैं, जिनका वेग निश्चित होता है, यानी कि लगभग 10 की घात -4 मीटर प्रति सेकंड होता है। यही वेग इस चालक का अनुगमन वेग कहलाता है। अगर हम इसकी परिभाषा लिखें तो लिख सकते हैं, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है, जब किसी चालक में, ये चालक है, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है, तो चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन, एक निश्चित वेग से गति करने लगते हैं। इलेक्ट्रॉनों के इस नियत सूक्ष्म वेग को अपवाह वेग या फिर अनुगमन वेग कहते हैं। इसे हम Vd से प्रदर्शित करते हैं। मतलब जब किसी चालक तार में हम धारा प्रवाहित करते हैं, तो उसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं एक निश्चित वेग से गति करने लगते हैं। इसके इसी वेग को अनुगमन वेग या फिर अपवाह वेग कहते हैं। इसे हम Vd से प्रदर्शित करते हैं। अब बात आती है माध्य मुक्त पथ की, यानी कि माध्य मुक्त पथ किसे कहते हैं? हमें पता है जब कोई चालक तार होता है तो उसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अनियमित गति करते हैं, यानी कि धनायनों से टकराते हैं। तो हम इसकी अगर परिभाषा बनाएं तो लिख सकते हैं, दो क्रमागत टक्करों के बीच की दूरी को माध्य मुक्त पथ कहते हैं। यानी कि जब हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला, यहाँ से चलने के पश्चात इससे टकरा गया, इससे टकराने के पश्चात जब इससे टकराया है तो इसकी दूरी को माध्य मुक्त पथ कहते हैं। यानी कि दो क्रमागत टक्करों के बीच की दूरी को माध्य मुक्त पथ कहते हैं। अगर हम श्रांतिकाल की बात करें कि श्रांतिकाल किसे कहते हैं, तो दो क्रमागत टक्करों के बीच के समय अंतराल को श्रांतिकाल कहते हैं। इसे हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं।
फिर से देखेंगे, दो क्रमागत टक्करों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? माध्य मुक्त पथ कहते हैं। अगर हम शांतकाल की बात करें तो दो क्रमागत टक्करों के बीच के समय अंतराल को शांतकाल कहते हैं। इसे हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है?